नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय सहारनपुर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरेश राणा गन्ना मंत्री जी हैं, वो यहाँ पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली आप यहाँ पर देख सकते हैं। हुजूम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, कितना हुजूम है। और ट्रैक्टर रैली में वो देख सकते हैं सुरेश राणा जी सामने आपको दिखाई देंगे, वहाँ पर है। और भीड़ ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी है। और ये देख सकते हैं युवाओं का जोश पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और युवा ये बता रहे हैं कि अब की बार 2022 में क्या होना चाहिए और 2022 की राजनीति को कैसे देखते हैं। और सुरेश राणा जी यहाँ पर आगे हैं। अगर जो हम थोड़ा सा आगे आपको लेकर चले तो आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टरों का हुजूम है पीछे पूरी तरीके से। और किसान ये बता रहे हैं कि 2022 क्या होना चाहिए। क्या लगता है जी 2022 में क्या होना चाहिए? है जी, भाजपा सरकार आओगी। पक्का है? पक्का 101%। भाजपा सरकार आ रही है 2022 पक्का आ रही है। अच्छा जी, तो किसानों की समस्याएं खत्म हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? किसानों की समस्याएं मोदी योगी जी निरंतर लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, किसानों को ये झूठ बोलना है, बात पड़े तो झूठ बोलना है। बस साथ देने का दे रहे हैं, झूठ बोलना है। अच्छा, वो तीनों जो कृषि कानून थे वो वापिस हो गए, अब भी दिक्कत है क्या? आज भी तो कदम पेमेंट नहीं आ रहा हमारा। अच्छा, मंत्री जी ने कह तो दिया कि पेमेंट आ जाएगा। झूठ बोलना सर, कह दिया 90 उनका पेमेंट। वोट के मारो कह रहे हैं। अच्छा, वोट के मारो है बस। तो फिर ट्रैक्टर रैली में क्यों साथ दे रहे हैं आज? बहुत मजबूरी है, समाज के साथ चलना पड़ा। समाज के साथ जाना पड़े। हाँ, मजबूरी है। लो जी, समाज के साथ इनका कहना है जाना पड़ता है। और आप ये देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर तमाम लोगों की दिखाई दे रही है। अरे सर, कहाँ जा रहे हो? रामपुर। रामपुर से आए हो? अच्छा, राणा जी का पूरा साथ दे रहे हैं मतलब? बिल्कुल रहेगा जी। अच्छा, 2022 क्या लगता है? 2022 योगी जी आएंगे, पक्का है? पक्का आएंगे। तो देख सकते हैं जी, 2022 में इनका कहना है पक्का है। और आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लगता है जी? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम किसानों के नेता हैं। राकेश टिकैत किसानों का नेता नहीं, देशद्रोही है। जब तक वो जेल नहीं जाएगा तब तक नहीं मानेगा। किसान सारा यहाँ सड़कों पे है। किसान सारा सड़कों पे किसान है, केवल आतंकवादी नहीं, गलत लोग नहीं है। अच्छा, और केवल किसान है। अच्छा, केवल किसान बीजेपी का समर्थन कर रहा है। बीजेपी 100% होगी। और बीजेपी किसानों की हित है। जब प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस ले लिए, अब 370-35 है, उन कानूनों को वापस कराने की बात करता है राकेश टिकैत कैसे रह गया? राकेश टिकैत कह रहे हैं ये जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं मेरी वजह से हुए हैं। इसकी वजह से प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के हित में, देश के किसानों का हितवास में उन्होंने किसानों को कहने से वापस लिए। और इसमें राकेश टिकैत का कोई रोल नहीं है। राकेश टिकैत मांग करता, गन्ने की मांग करता। राकेश टिकैत 597 करोड़ की संपत्ति की जांच होगी। और मेरी तरफ से एफआईआर होगी। मेरा नाम अशोक गुप्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का खेत का प्रभारी हूँ। मैं उसके खिलाफ मुकदमा करूँगा 16 मार्च में, जब मुख्यमंत्री योगी जी बन जाएंगे। अच्छा, तो जी लो जी, नन तो एफआईआर तक की बात कह दी है यहाँ पर कि एफआईआर होनी चाहिए। और आप ये भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर लोगों की दिखाई दे रही है। तमाम लोग ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे अब की बार यहाँ पर राजनीति हो रही है। और ये देख सकते हैं ये ट्रैक्टर रैली पूरी तरीके से बता रही है कि क्या हो रहा है और कैसे अब की बार यहाँ पर राजनीति चल रही है। क्या लगता है भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली में। 2022 में कौन जीतेगा? योगी पक्का है? 100%। ऐसा तो नहीं है बदलाव होगा कुछ? होता नहीं। लो जी, इनका कहना है कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये भीड़ है, नौजवानों की भीड़ है, तमाम किसानों की भीड़ है। और ये बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है और कितना भीड़ के साथ यहाँ पर आपको किसान दिखाई दे रहे हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर जो मैं आपको और भी तमाम तस्वीरें दिखाऊं तो ये देख सकते हैं पीछे पूरी तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। भाई, क्या लगता है 2022 में क्या होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा चल रहा है सब कुछ। किसानों की समस्याएं बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं, हमारी कोई समस्या नहीं है, हम सब संपूर्ण हर चीज सब चीज ठीक है बिल्कुल। और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। उसी का हो जाओ, हम योगी के साथ है सब। अच्छा, हाँ जी, योगी जी के साथ है। बिल्कुल 2022 में जीत पक्की? बिल्कुल पक्की है जी, पक्की। हिंदू धर्म जिंदाबाद रहेगा। है जी, हिंदू धर्म जिंदाबाद रहेगा। लो जी, और भी नौजवान हैं। भाई, क्या लगता है 2022? 2022 में योगी आओगा जी। अच्छा, आज गुल का है सारे गुज्जर। अच्छा, आज गुज्जर समर्थन दे रहे हैं। आज
तो जी गुज्जर एकता जिंदाबाद इनका कहना है। और यहाँ पर तमाम ट्रैक्टरों की रैली है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर नौजवानों का हुजूम है और तमाम ट्रैक्टर रैली है, बताने के लिए काफ़ी है कि 2022 क्या होने वाला है। आज बीजेपी के गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा जी, उन्होंने यहाँ पर ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया था और पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसको जोड़ने का काम किया गया है। और ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि ताकत का प्रदर्शन बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है और ये दिखा रही है कि यहाँ पर कैसे भीड़ रहेगी और किसान किसके साथ हैं, ये बताने के लिए काफ़ी हैं। और ये सहारनपुर तक के लिए रैली है, यानी कि पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश में जो रैली है वो किसानों की ये बता रही है कि किसान किसके साथ हैं, 2022 में किसकी राजनीति होनी चाहिए और किसका समर्थन होना चाहिए। राकेश टिकैत पर भी जब हमने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि अब की बार यूपी में क्या होगा और किसकी राजनीति होनी चाहिए और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यानी कि ये साफ है, आज जो ये ताकत दिखाई गई है वो एक ताकत बताकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ताकत यहाँ पर दिखाई जा रही है। और तमाम अगर जो बातें करी जाएं, तमाम अगर जो बातें दिखाई जाएं तो यही है कि अब की बार बीजेपी पूरी तरीके से अपना समर्थन दिखा रही है और ये बता रही है कि यहाँ पर अपनी ताकत दिखाकर कि कैसे बीजेपी अपना इस बहुमत को जोड़े और कैसे इसको आगे लेकर चले। और किसानों की रैली से ये भी साफ लगाया जा सकता है कि कैसे यहाँ पर पूरी तरीके से समर्थन है किसानों का। और किसानों की भीड़, ट्रैक्टरों की भीड़ ये देखकर बता रही है कि 2022 जो है वो अब की बार क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और कितनी यहाँ पर समर्थन है और कितना नहीं है, उस चीज़ को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर जो आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर आपको ट्रैक्टरों की भीड़ अभी भी दिख जाएगी। ट्रैक्टर यहाँ पर चल रहे हैं और किसान अपना समर्थन पूरी तरीके से इस ट्रैक्टर रैली को दे रहा है और दिखा रहा है कि यहाँ पर अब की बार कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए और कैसे नहीं किया जाए। 3 जो कृषि कानून वापस हुए हैं उसके बाद बीजेपी ये काम कर कर दिखा रही है, यानी कि ट्रैक्टर रैली से ये दिखा रही है कि कितनी भीड़ थी। इतनी भीड़ के बावजूद भी किसान यहाँ पर समर्थन दे रहा है और हर एक चीज़ को देख रहा है और कैसे यहाँ पर ट्रैक्टर रैली निकाल कर वो दिखा रहा है कि हमारे कितना समर्थन है किसानों का, किसान कितना समर्थन कर रहे हैं इस रैली को और कितना यहाँ पर पक्ष मिल रहा है किसानों का। यानी कि अगर जो आप देखें तो ये ट्रैक्टरों की भीड़ आपको दिखाई दे जाएगी। ये ट्रैक्टरों की लाइन आप देख सकते हैं, हमारे कैमरे में साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि ट्रैक्टर में किसान कितना मौजूद है और किसान पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। अगर जो मैं आपको पूरी ये लाइन दिखाऊं तो आप ये लाइन पूरी देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों की लाइन है यहाँ पर। और सुरेश राणा जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम बातें उन्होंने आज कही हैं और उन्होंने गन्ने पेमेंट को लेकर भी कह दिया है कि 120 जो किसानों की रैली थी, यानी कि जो चीनी मिलें हैं उनका भी इन्होंने आज यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया है कि जो ये चीनी मिलें हैं, जितनी भी यहाँ पर चीनी मिलें थी उनका पूरी तरीके से उन्होंने बताया 120 है तो 90 जो चीनी मिले हैं उनको पूरी तरीके से समर्थन मिलेगा। और अब की बार ये समर्थन देखकर आप देख सकते हैं सुरेश राणा जी आपको वहाँ पर सामने दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए, और वो इस किसान रैली का नेतृत्व कर रहे हैं, किसान मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं और ये साफ तौर पर बता रहे हैं जो राजनीति कर रहे हैं उनको भी इन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ये सवाल उठाते हैं किसानों के ऊपर, जो सवाल उठाते हैं पेमेंट के ऊपर और तमाम चीज़ों के ऊपर, वो पेमेंट भी पूरी होगी और 14 दिन के भीतर होगी। और ये भी बता दिया है कि 90 जो चीनी मिले हैं उनकी तरफ से 14 दिन में गन्ने की पेमेंट हो जाएगी। और ये 14 दिन की गन्ने की पेमेंट ये एक तरीके से किसानों के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा माना जाएगा 2022 की राजनीति को लेकर। और 2022 की तमाम चीज़ों को लेकर ये बता दिया गया है कि अब जो समर्थन मिल रहा है, जो समर्थन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो रैली यहाँ पर आज निकाली गई है, उससे साफ होता है कि कितना समर्थन है और कितना नहीं है। और ये देख सकते हैं ये भीड़ आपको दिखाई देगी, यहाँ पर ट्रैक्टरों का हुजूम है यहाँ पर पूरी तरीके से, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर जो मैं आपको आगे भी दिखाऊं तो आगे भी पूरी तरीके से यहाँ पर आपको ट्रैक्टर दिखाई देंगे। और ये ट्रैक्टरों की रैली जो है वो किसान मोर्चा की तरफ से आज जो निकाली जा रही है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है कि कैसे यहाँ पर भीड़ है। और तमाम मंत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं आप आज की रैली को। ट्रैक्टरों का हुजूम है,
किसानों की बात हो रही है, 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, पर किसान हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रैक्टर किसान की शान है और जब से मोदी जी देश में आए हैं, संसद हो चाहे सड़क हो, किसान की बात सिर्फ और सिर्फ मोदी योगी करते हैं, इसके अलावा कोई करता नहीं। पर कहा जा रहा है कि किसान अभी भी बातों पे अड़ा हुआ है। अब कह रहे हैं एमएसपी को ले आओ, 3 कृषि कानून वापस हो गए तो अब एमएसपी की बात आ गई। वो सब फंडिंग है, वो सब फंडिंग है। अच्छा, वो न किसान की चिंता है, वो कांग्रेस के तमाम विरोधी दल के कार्यकर्ता है। अच्छा, जो आज सड़कों पर बैठे हैं। जो किसान है वो खेत में है। अच्छा, और जो किसान है वो आज ट्रैक्टर पे है। अच्छा। तो 2022 की राजनीति को ट्रैक्टर से साधेगी बीजेपी? तय हो चुका है। तो 2022 में 350 पार योगी सरकार। अच्छा, तो 350 पार योगी सरकार, इनका कहना है। और आप ये भीड़ देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी यहाँ पर भीड़ है और क्या हो रहा है। पहले बीजेपी की बातें जो थी वो अलग हुआ करती थी। और राणा जी आप देख सकते हैं, सुरेश राणा जी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं, गन्ना मंत्री हैं और ट्रैक्टर चलाते हुए वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि ट्रैक्टर चला रहे हैं और यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम नेता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर जो आप थोड़ा सा एक ही ऊपर कर दिखाएं थोड़ा कैमरा, तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों का हुजूम है, पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है यहाँ पर। और ये ट्रैक्टर रैली दिखा रही है कि कैसे यहाँ पर पूरा समर्थन दिखाई दे रहा है किसानों का। किसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और किसानों का ये हुजूम बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर किसानों का कितना समर्थन है, कितना नहीं है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है जी 2022 में? 2022 में पूर्ण बहुमत की हरी। अच्छा, पूर्ण नागरिक सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, यही एक किसान ने दिए, इनमें कोई कमी है नहीं। अच्छा, और भाई कोई अगर पकड़े कोई मुखालते में है ना, कहीं भी मिलने वाला नहीं, ढूंढने में मिल रहा। केस टिकैत कह रहे हैं हमें किसान के नेता। क्या है किसान का नेता? भाई मायावती ने तो बेच लेते सारे मिल। अखिलेश ने बनवा दिया कब्रिस्तानों के में। हिंदुओं क्या करे, हिंदुओं की पार्टी मेरी आई है। पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक याद है क्या? अगर नहीं याद है तो हटका भेज दुआ दोगे। भाई भारत का जवाब और मोदी सरकार, योगी सरकार ही रहेगी अब की बार। तो इनका कहना है जी योगी सरकार ही रहेगी इस बार। और तमाम आप ट्रैक्टर की रैली देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं। सुरेश राणा जी जैसे ट्रैक्टर चला रहे हैं, वो किसानों को पूरी तरीके से समर्थन देकर दिखाई दे रहे हैं कि कैसे राजनीति को साधा जा रहा है। तमाम ट्रैक्टर आपको अब आगे दिखाई देंगे और तमाम मैंने आपको रैली दिखाई। भीड़ इतनी है, लोग इतने यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितना समर्थन यहाँ पर दिखाई देना चाहिए और कितनी पूरी तरीके से भीड़ है। ट्रैक्टरों का हुजूम है और ट्रैक्टर यहाँ पर आपको दिखाई भी देंगे। किसानों की जो बात थी वो आज ये प्रदर्शन दिखाकर, यानी कि बीजेपी ने पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद हूँ और ये दिखा दिया है कि पश्चिम में जो किसान है वो अब की बार किसका साथ देगा और किसका समर्थन कर रहा है, कितनी भीड़ है और कितने लोगों का यहाँ पर हुजूम है। ये देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं किसान जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। यानी कि आज अपना एक शक्ति प्रदर्शन जो बीजेपी करना चाहती थी वो यहाँ पर आज बीजेपी ने कर दिखाया है। और ये ट्रैक्टरों का हुजूम, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ट्रैक्टरों का हुजूम है। सुरेश राणा जी इस पूरे किसान मोर्चा की जो ट्रैक्टर रैली है उसका आह्वान कर रहे हैं। उनके आह्वान पर यहाँ पर ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। ये लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान समर्थन दे रहा है। कहना है कि गुज्जर हो या तमाम जितनी भी बिरादरी हो वो सभी यहाँ पर साथ दे रहे हैं, जाट हो वो साथ दे रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही समाज के लोग हों, यहाँ पर तमाम समाज के लोग मिलेंगे। सुरेश राणा जी के साथ ये जो किसानों का हुजूम दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी होगा कि 2022 की राजनीति को जो है वो कैसे साधेंगे और कैसे यहाँ पर इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे। और ये भीड़ आपको बताएगी कि कितनी हुजूम के साथ यहाँ पर लोग हैं, कितना हुजूम है किसानों का। किसान साफ तौर पर बता रहे हैं कि 2022 अब की बार क्या होना चाहिए। राकेश टिकैत को साफ तौर पर जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राकेश टिकैत हमारे ना तो नेता आज थे, ना कल है और ना कभी होंगे। ये इनका साफ तौर पर कहना है। किसानों का समर्थन केवल बीजेपी करती है और कोई नहीं करता। यानी कि ये बात काफ़ी है बताने के लिए कि कैसे यहाँ पर भीड़ है। और ये तस्वीरें जो हैं
ये आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरी तरीके से नौजवान हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पूरा समर्थन दे रही हैं और ये बता रही हैं कि अब की बार क्या होना चाहिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर सुरेश राणा जी हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी यहाँ पर आपको तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई दिखाई देंगी। और ये ट्रैक्टरों का हुजूम बता रहा है कि 2022 कहाँ जाने वाला है और किसके पाले में अब की बार किसान वोट देगा और किसका समर्थन करेगा, कितना समर्थन करेगा, ये बता रहे हैं। और ये देख सकते हैं ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो सारी बीजेपी के झंडों के साथ। और बीजेपी की रैली, ये आज ट्रैक्टर रैली यहाँ पर निकाली गई है किसान मोर्चा की तरफ से, जिसका सुरेश राणा जी जो गन्ना मंत्री हैं वो इसका आह्वान कर आए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि गन्ने की जो पेमेंट थी वो गन्ने की पेमेंट भी आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। 14 दिन के अंदर उन्होंने पेमेंट का आह्वान कर दिया है। 90 चीनी मिल ऐसी हैं जहाँ से समर्थन मिलेगा। और ये सुरेश राणा जी आपको ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर पर बैठे हैं। कम कर दो कम। और आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों की पूरी रैली है और यहाँ पर नौजवान आपको दिखाई देंगे। और ये देखिए पूरा समर्थन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुरेश राणा जी खुद ट्रैक्टर पर मौजूद हैं और वो खुद ट्रैक्टर पर चल रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अब की बार राजनीति को आगे लेकर जाया जाएगा। उन्होंने जो पेमेंट की बात कही है उससे किसानों के चेहरे पर एक नई खुशहाल दिखाई देंगे, उनके चेहरे पे एक नई मुस्कुराहट दिखाई देगी कि अब की बार जो 14 दिन की पेमेंट जो पहले कहा गया था वो नहीं हो पाई थी, पर अब की बार इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर होना चाहिए और समर्थन दिखाई देना चाहिए। ये देखिए सुरेश राणा जी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे जाते हुए, वो यहाँ पर दिख रहे हैं, ट्रैक्टर पर वो बैठे हैं और ट्रैक्टर की रैली आपको एक भीड़ दिखाई देगी। पूरी तरीके से भीड़ यहाँ पर कितनी है ये आपको दिखाई दे जाएगी और कैसे यहाँ पर चल रहे हैं लोग, पूरी तरीके से मौजूद हैं। ट्रैक्टरों का हुजूम है, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। अगर जो किसानों की बात की जाए तो इनका कहना है जो लोकल पर बैठे हैं, यानी कि जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका कोई समर्थन नहीं किया जाएगा, उनको कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। और जैसे भी हमने बात करी थी तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया लोगों का हुजूम है, भीड़ है और ये किसानों की आवाज़ है जो 2022 को एक अलग ही मोड़ देगी और अलग ही तौर पे दिखाई देगी और अलग ही जगह लेकर जाएगा। आज जो रैली पर समर्थन दिखाया जा रहा है, यानी कि आज जो रैली कर दिखाया, अपनी ताकत दिखाई गई है, ये ताकत बता रही है कि किसानों का समर्थन बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ चल रहा है किसान। तमाम किसान जो हैं वो पूरा समर्थन कर रहे हैं, हर एक बिरादरी के किसान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश सहारनपुर है यहाँ पर, यहाँ से तमाम राजनीति उठती है, तमाम राजनीति की बातें होती हैं। पहले भी बयानों की बात की जाए तो यहाँ से तमाम बयान चलते हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, कैसे यहाँ पर लोग समर्थन दे रहे हैं। और पूरी तरीके से किसान रैली जो है वो देख सकते हैं आप। अगर जो मैं आपको पीछे दिखाऊं तो पीछे भी पूरी तरीके से ट्रैक्टर पर लोग दिखाई दे रहे हैं और ये भीड़ जो है वो बता रही है कि 2022 और किसानों का जो समर्थन है वो बताने के लिए काफ़ी है कि किसान यहाँ पर कितना समर्थन देता है। और जो 14 दिन की पेमेंट की बात कही जा रही थी, जो 14 दिन की पेमेंट दिखा रहे थे, और ये देखिए किसान पूरी तरीके से योगी योगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी का पूरा समर्थन सुरेश राणा जी के साथ किसान पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको दिखाया था गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हैं, वो यहाँ पर ट्रैक्टर रैली पे दिखाई दिए थे और वो ट्रैक्टर चलाते हुए भी दिखाई दिए हैं और बहुत दूर से ट्रैक्टर चलाते आ रहे हैं। हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ से लेकर और यहाँ तक हम पूरा आपको एक तरीके से दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रैक्टर रैली का हुजूम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम ट्रैक्टर पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम किसान समर्थन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 2022 किधर जाना चाहिए। भीड़ पूरी है और सुरेश राणा जी का साथ दे रहे हैं किसान पूरा, और ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर राजनीति हो रही थी। किसानों की राजनीति पर भी इन्होंने बात करी है। सुरेश राणा जी अपने बातचीत करी थी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि जो लोग हैं वो कैसे केवल एक ही बात कर रहे हैं
वो केवल राजनीति कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये भीड़ आप देख सकते हैं, किसानों की रैली में हम मौजूद हैं। किसान मोर्चा जो है, भाजपा किसान मोर्चा एक तरीके से रैली का नाम रखा गया है और ये 2022 की राजनीति को दिखाने के लिए रखा गया है और 2022 की राजनीति को दिखाने के लिए है। और ये सुरेश राणा जी का जो ट्रैक्टर था उसकी गड़गड़ाहट भी आपने सुनी होगी। और ये देख सकते हैं नौजवान कैसे यहाँ पर पूरा समर्थन कर रहा है। नौजवान देखिए, आप ये देख सकते हैं नौजवानों को आप यहाँ पर जाते हुए वो पूरा समर्थन दे रहे हैं। और ये हुजूम आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना है, कितना लोग समर्थन कर रहे हैं और कैसे वो बता रहे हैं 2022 की राजनीति को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, हर एक चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जब हमने राणा जी से बात करी, मंत्री जी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो समर्थन था वो ज़रूर किसानों का मिल रहा है और किसानों का जो समर्थन था उससे साफ दिखाई दे रहा है। और अगर जो मैं आपको दिखाऊं तो ये भीड़ जो है बता रही है कि अब की बार 2022 में क्या होना है। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।